सच्चाई से ईमानदारी से नहीं करते हो। पर तुम देखो शास्त्र ये कहता है, और तकरीबन तकरीबन हर धर्म में ये बात आई है। तो हिंदू शास्त्र कहते दशमांश, उनका शब्द, तो हिंदू धर्म में क्या शब्द है? दशमांश। 1/10 of your earnings should be given in charity। अरे बहुत सारे लोग हैं अभागे हैं, अभागे इन द सेंस खाने को ही ना मिले, अब इससे ज्यादा फूटा भाग और क्या होगा। तो जिस बच्चे के माँ मर गए, बाप मर गए, उठा के लोगों ने अनाथ आश्रम में डाल दिया, वो बच्चा कैसे पलेगा वहां पर? कभी गए हो किसी अनाथ आश्रम में? ऐसा हुआ मेरे कहने पर, कई लोग अनाथ आश्रम में गए, पर तुम ऐसे मूड हो, मैंने कहा वहां जाओ, उनकी मदद करो और करके घर आ जाओ। ओ वहां भी रिश्तेदारियां जोड़ के आ गए। रिश्तेदारी जोड़ने को नहीं मैं कहती हूं, तो रिश्तेदार ऐसे तुम्हारे कम है क्या? एक महिला कह रही थी, कह रही मोया नहीं मुक दे इन्ने सारे ने। कईयों की भाषा बड़ी क्रूर होती है, कितने मर जाएं तो भी खत्म नहीं होंगे, इतने रिश्तेदार हैं हमारे। तो मैं रिश्तेदारी बनाने को नहीं कह रही हूं, आई एम सेइंग जस्ट एम्पैथाइज विद देम। उनकी पीड़ा को महसूस करें और उनकी यथासंभव यथाशक्ति उनकी मदद करना। तो उसमें भी क्या है, लोग ओवरबोर्ड ना हो जाएं। तो हमारे आचार्यों ने कहा दशमांश, 80 भी नहीं, 90 भी नहीं, 50 भी नहीं, कहा 10 दे दो, बहुत है। पंजाबी भाषा में गुरु नानक के घर से जो जुड़े हैं वहां पर शब्द दूसरा आ गया, वहां कहते दसवंध। पंजाबी भाषा का शब्द है दसवंध, हिंदी में दशमांश, पंजाबी में दसवंध। अंग्रेजों के पास तो कोई ऐसा शब्द नहीं, तो चलो 1/10 कह लो, whatever your salaries उसका 1/10। तो 10,000 कमाओ तो कितना हुआ 1/10? अब आप अपने आप नहीं, दूसरों को नहीं देखना, अपने आप को देखिए कि आप इस रूल को फॉलो करते हैं। करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो मैं जो बात कह रही हूं मैं पहले उसको कह लूं, क्योंकि मैं तो बहुत दूर चली जाऊंगी नहीं, तो इसलिए आई हैव टू मेक माई पॉइंट क्लियर। एंड द पॉइंट इज, मुझे वो इसलिए याद आई कि वो छोटे छोटे बच्चे ना, हम लोग जैसे अब घर के अंदर खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, सडनली आवाजें आती थी। अब वो छोटे छोटे बच्चे, उनकी शक्ल देखो तो हाल बेहाल, परेशान हैं, दुखी हैं। तो उनको एक, वो क्या गाते थे तो समझ नहीं लगी पूरी। तो हमारे पड़ोस में एक लड़का था, तो उसने उनके उस गीत को एक अपना वर्जन दे दिया। उसने जो वर्जन बोला मुझे वो याद पड़ता है, तो उसका वर्जन पंजाबी भाषा में है। मतलब समझ जाओगे तुम, आजकल पंजाबी भाषा इंटरनेशनल हो चुकी है ना, एवरीबडी इज समहाउ लाइकिंग इट। तो वो बोलते, निकिया हुंदिया मर गए मापे, रोंदे पे न्याणे, 10-10 पैसे दे दो लोको, कच्चे नवे सवाणे। ये वो बच्चे नहीं बोल रहे थे, ये हमारा एक जो पड़ोसी लड़का था, बहुत शटल्ली पंजाबी में बोलते हैं उसे, शरारती बच्चा। तो उसने क्या बोले पता नहीं चला, तो उसने एक अपनी लाइन बना दी कि छोटे होते थे तो माँ बाप मर गए और हम बच्चे रो रहे हैं, न्याणे मतलब बच्चे, हम बच्चे रो रहे हैं, तो सब 10-10 पैसे दे दो, हमने नए सिलवाने। मैं बोल चुकी। अब ये वो नहीं बोल रहे थे, मैं फिर से याद करा दूं। पर वो बच्चे जब देखती थी ना तो बड़ा अजीब लगता था कि इन्होंने कभी अपनी माँ ही नहीं देखी, कभी बाप ही नहीं देखा।
तो हमारा क्या है, बचपन से हमारे घर में ऐसी परंपरा रही कि जब भी किसी का भी जन्मदिन हुए तो साल में 4-5 बार हम लोग अनाथ आश्रम या अंध विद्यालय या जहाँ लेपर्स रहते थे, एक समय में कोड़ी, उनको अलग ही रख देते थे ना, इलाज नहीं करते थे, अलग ही रहो तुम। तो ऐसे 2-4 संस्थाएं होती थी जहां हमको हमारे पिता ले जाते थे। अब जन्मदिन हमारा है, जूते उनको मिलते थे, जन्मदिन हमारा है, कपड़े उनको मिलते थे, जन्मदिन हमारा, मतलब किसी भी बच्चे का हो, और वो कहते थे कि नहीं इनको देना है। क्यों? वो कह रहे हैं इनकी जरूरत आपसे ज्यादा बड़ी है, आपका जन्मदिन है, आप खुश हैं तो अपनी खुशी इनके साथ बांटिए, ठीक है। पर मैं एक बात इसमें कहती हूं, सोच के देखिए, अगर उस बच्चे को ये, हर बच्चे को अगर ये समझ आ जाती कि जन्म देने वाले बायोलॉजिकल पिता और माता की एक अपनी जगह है, लेकिन वास्तव में परमात्मा ही हमारे माँ और वही हमारे पिता, और वो सर्वत्र हैं, और वो सब देश में है, और परमात्मा सर्वकाल में है, और परमात्मा हर वस्तु में है। तो ऐसी परमार्थ सत्ता जिससे मैं हूं, मेरा संबंध जिससे है, तो ऐसा कब समय होगा जब मैं परमात्मा विहीन हो जाऊंगा? कोई समय हो सकता है क्या? कोई ऐसी जगह हो सकती है कि जहां मैं जाऊं और मैं अकेला पड़ जाऊं, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं, और फिर मैं बैठ के रोऊं, मेरा तो कोई भी नहीं है? दादू साहब वही बात कह रहे, संग न छाड़ो, मेरा संग कभी नहीं छोड़ता है, मेरा पावन पीव, मेरा पवित्र पिया, मेरा प्रियतम प्रभु मुझे कभी नहीं छोड़ते, संग न छाड़ो, कभी मेरा संग नहीं छोड़ते। तो अब क्या हुआ, अब मैं जहां भी रहूं, जिस देश में रहूं, जिस समय में रहूं, जिस जियोग्राफिकल एरिया में रहूं, आई एम नेवर अलोन, आई एम नेवर लॉस्ट। कैन आई बी लॉस्ट? कैन आई बी लोनली इफ आई अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझ लग जाए, क्या मैं अकेला हूं? क्या अकेला हो सकता हूं? क्या अकेलापन काट खाएगा कभी तुमको? ना। सच ये है, जब ये बात समझ लग जाए कि परमात्मा ही मेरा संगी साथी है और वो सदा मेरे अंग संग है, तो एक तो बात ये कि मैं कभी अकेला नहीं, तो फिर कभी मैं उदास नहीं हो सकता। तीसरे, किसी भी स्थिति में सब चीजें बदल सकती हैं, पर ये सत्य कभी नहीं बदलेगा, अकाट्य है ये। It's a non-negotiable and non-changeable fact of the life. I am never alone, and now this I belongs only to Lord and none other than that. कई लोग बोलते ना, मेरी इससे ममता है छूटती नहीं, मेरी उससे ममता है छूटती नहीं, हाय मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, हाय मैं उसके बगैर। पर एक भक्त की दृष्टि क्या है? भक्त कहता है ये माँ इस जन्म में मिली, पिछले जन्म में कौन माँ थी? यही थी? नहीं थी। यही बाप था? नहीं था। यही बहन भाई थे? नहीं थे। वहां अलग ही सीन चल रहा था, यहां अलग ही सीन चल रहा है। अच्छा, जब मेरा इनका संबंध इस जन्म का जुड़ा है, पिछला कुछ है नहीं, पिछला अगर होगा भी तो वो जरूरी नहीं यही रहा हो जो आज है, वही नहीं है। There's some change is happening every time. हर जन्म में एक अलग स्टोरी चलती, हर जन्म में एक अलग रिश्ते बन जाते हैं। तो जब वो रिश्ते सारे मुझे याद नहीं, कोई मतलब नहीं, तो ये वालों का क्या मतलब? अब ये बात का निश्चय कब आता है? ये तब आता है जब आप अपने मन को
उस परमार्थ सत्ता के साथ एक करने में सफल हो जाते। मतलब द मोर यू सिट इन साइलेंस, द मोर माइंड गोज इनटू साइलेंस, एंड द माइंड is associated by Paramatma, by the beloved Lord. So मेरा मन जितना शांत होता है मैं उतना प्रभु के पास हूँ, जितना प्रभु के पास हूँ मन उतना आनंद में, जितना मन आनंद में उतना मस्ती में है, जितना मन मस्ती में उतना बाहर से रिश्ते तोड़ता नहीं है पर मन से टूट जाते हैं। बाहर से किसी से रिश्ता तोड़ता नहीं है, सब मनुष्य है, सब अपने ही हैं, कोई ब्लड रिलेटेड है और कोई नहीं है, बस इतना ही फर्क है। और क्या फर्क होता है? अच्छा, जो मेरे अंदर है वही तेरे अंदर है। परमात्मा तो दो चार नहीं है ना कि तेरे अलग कोई और है और मेरे अंदर कोई और है। तो हु इज द बाइंडिंग फैक्टर्स? सब परमात्मा ही बाइंडिंग फैक्टर है, और परमात्मा से मन जुड़ा है और मन अंदर से आनंद पाता है। तो जितनी आनंद की डुबकी लगती जाती है ना, सच ये है बाहर के रिश्ते फीके अपने आप होने लग जाते, छोड़ता नहीं, छूट जाते। फल जब डाली पे पक जाए अपने आप ही गिर जाता है, पत्ता जब पूरा पीला हो जाए अपने आप ही झड़ जाता है, और हरा हो तो खींचते रहो, कभी कभी छूटता नहीं। अब मन में अगर आसक्ति, जो अब जिसको आप आसक्ति कहते हो, वो क्या है? वो ये है कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, मैं इनके बगैर नहीं रह सकता हूं, मैं इनके बगैर नहीं रह सकता हूं। अब कहीं ना कहीं देखो ना, अपने अंदर, तुम्हारे अंदर तुम झांकोगे तो मां से लगाव सबसे गहरा होता है। पत्नी कितनी ही डार्लिंग क्यों ना हो, जहां दुख आता हो मां ही निकलता मुंह से। तो बीवी तो किसी के नहीं निकला। सुना कभी हाय मेरी बीवी दर्द, हाय मेरी बीवी? बोलने में भी बड़े अजीब लगे ना, तो सुनने में भी कितना अजीब लगे। दर्द होए, अच्छा बाप को भी नहीं उस समय बुलाते, कोई डैडी नहीं बुलाता, पिताजी नहीं बुलाता, उस समय पर मां ही निकलता है। मादरे, माँ, माम, आई, कुछ भी हो, वो माँ के साथ जो रिलेशन है ना, क्यों? वो 9 महीने रहे ना उसके पेट में। माने अगर उसकी कोख को हम कमरा माने और उसे मालिक मकान माने तो हम उसके किराएदार थे। 9 महीने उसकी कोख में रहे हैं और उसके शरीर का अंश आपके अंदर गया है। पिता का सिर्फ एक अंश है, वीर्य, दैट्स इट। बाकी सारा अंश तो पिता की जगह किसका है? माँ ने जो खाया है उसके रक्त, उसके न्यूट्रिएंट्स से ही बच्चे का शरीर बनता है। इसलिए बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली हर बच्चा अपनी माँ से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, पिता से नहीं, पिता से नहीं। क्योंकि पिता इससे एक रिलेशन थोड़ा सा दूरी का होता है। तो पहले 9 महीने रहा है, फिर अगले 3-4 साल माँ की गोद में रहा है, खाना पीना सोना सब माँ के साथ। अब माँ से लगाव हो जाता है, इसलिए दुख तकलीफ माँ याद आती है। अब सवाल ये उठता है, जब तुम माँ के देह में थे, माँ के शरीर में थे, ये सच है, माँ के शरीर से पल रहे थे, जी रहे थे, तुम्हारा शरीर बन रहा था, पर माँ के शरीर को जिसने बनाया और तुम्हारे शरीर को जिसने बनाया वो परमात्मा। तो फिर ज्यादा करीब कौन हुआ, मां की परमात्मा? फिजिकली देखे तो हम कहेंगे मां है, लेकिन अगर हम उसको अस्तित्व के तल पर ले जाएं तो अस्तित्व के तल पर तो किसने बनाया तेरे शरीर को? बनाने वाला परमात्मा, पालने वाला। पिता के हाथ थे जब उसने अंगुली पकड़ी और चलाया, पर उसके हाथों में भी ताकत किसकी थी? हैं? तो अभी ये बाप के साथ तो बड़ा प्यार आ रहा है, असली बाप को भूल गए। ये मां के साथ तो बड़ा प्यार आ रहा है, असली मां भूल गए। भक्ति क्या है? भक्ति कहती है असली माँ बाप को पकड़ो, ये तो सब
ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, आते जाते रहेंगे। भक्ति ये नहीं कहता कि आई डोंट वैल्यू माई रिलेशंस, पर वो कहता है आई अंडरस्टैंड द कोर ट्रूथ ऑफ द रिलेशंस। कोर क्या है उसका, सच क्या है उसका, सच क्या है? हर शरीर के पीछे किसकी ताकत? मां ने क्या खाया? अन्न, फल, जल, दूध, दाल, पनीर, सब्जी, और मीट मुर्गा भी खाती हो तो चलो मीट मुर्गा खाया तो उसने समान है, पर उसमें से एक हंसता गिलता बोलता बच्चा कैसे बन गया? मसाला क्या है? अन्न है ना। अन्न से शरीर बना है। मां ने अन्न खाया, बच्चे का शरीर बना। पर सिर्फ अन्न के माने सब तरह के फल, सब्जी, लिग्यूम्स, दालें, वीट सब एक जगह इकट्ठा कर दो एक बर्तन में, तो उससे बच्चा निकल आएगा? नो वे। है ना ये चमत्कार? किसका है? तो तुम्हारे बाप ने नहीं तुम्हें बनाया, परमात्मा ने ही बनाया। तो तुम्हारी मां ने नहीं तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पैदा परमात्मा ने ही किया। किस शक्ति से? उसको प्रकृति हम कहते हैं, नेचर। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, इन पंच तत्वों के जोड़ से शरीर बना। पर देखो ना, बाहर पृथ्वी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, आकाश भी है, तो उससे क्या हुआ? क्या बना उससे? हवा चलती रहती है। तुम्हारे शरीर में भी हवा है, पर इस शरीर की हवा और बाहर की हवा में कुछ फर्क है या नहीं? तुम्हारे शरीर में जल है, बाहर भी जल है, पर दोनों जल में कुछ फर्क है या नहीं? क्योंकि इन तत्वों के पीछे क्या है? अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। और क्या फर्क है? यहां जीव है। अब पृथ्वी का एक लौंदा आप बना लो, ऐसे ढेला सा बना लो, उसमें जीव थोड़े ना है। अच्छा, कोई कीड़ा मकोड़ा अगर उसमें है तो वो कीड़े का भी मैं है, वो कीड़े का भी जीव है, पर मिट्टी का अपना कोई जीव थोड़ा ना है। इसे हम अजीव बोलते हैं। जैन मार्ग में इसको अजीव बोलते हैं। बोले दो का एग्जिस्टेंस है, एक जीव एक अजीव। जीव मतलब द सोल, और अजीव मतलब इट डजंट हैज एनी सोल। सो पृथ्वी है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, पर उसमें जीव नहीं है। तो शरीर अगर हम कुछ देर मान भी लें कि मां पिता ने बनाया, इस जीव को क्या मां पिता ने बनाया है? तो तुम्हारी मैं का सृजन मां ने नहीं किया, बाप ने नहीं किया। और ये जीव कैसा है? कहा सनातन है। सनातन मतलब इटर्नल। हिंदी में करें, जिसका कोई आदि नहीं है। जीव का कोई आदि नहीं है। ये जीव कब से हुआ? व्हाट इज हैप्पी बर्थडे ऑफ दिस जीव? बोले कोई भी नहीं। क्यों? बोले ऐसा ही है। अब क्यों का क्या मतलब हुआ? तो जीव सनातन है, परमात्मा सनातन है। तो तुम्हारे माता पिता सनातन है? सोचो और बोलो, तुम्हारे माँ पिता सनातन है या नहीं है? नहीं है। सही में पागल हो तुम।